हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रणय। लास्ट वीडियो में हमने हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन देखा था। इस वीडियो में हम एक्सेस मॉडिफायर को प्रैक्टिकली समझेंगे। हम कमांड प्रॉम्प्ट से प्रोजेक्ट को कैसे कंपाइल करते हैं वो सीखेंगे और पूरी प्रोसेस को बैच फाइल में कन्वर्ट करके रन करने का प्रोसेस सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम जो लास्ट टाइम हमने बनाया था। इस फाइल में मैंने एक्सेस मॉडिफायर को टेस्ट करने के लिए अलग अलग मेथड बनाए हैं। टेस्ट पब्लिक, टेस्ट फ्रेंडली, टेस्ट प्रोटेक्टेड एंड टेस्ट प्राइवेट। सेम पैकेज में हमने टेस्ट पैकेज क्लास बनाई है और सपोर्ट पैकेज में हमने टेस्ट अदर पैकेज क्लास बनाई है। फर्स्ट हम सेम पैकेज में हेलो वर्ल्ड के मेथड्स को एक्सेस करेंगे। टेस्ट पैकेज में टेस्ट मॉडिफायर करके एक मेथड बनाया है जो स्टैटिक मेथड है। सो लेट्स चेक कौन कौन से हेलो वर्ल्ड के मेथड हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हेलो वर्ल्ड डॉट टेस्ट पब्लिक, तो पब्लिक मेथड को हम एक्सेस कर सकते हैं। हेलो वर्ल्ड डॉट टेस्ट प्रोटेक्टेड मेथड को भी हम कॉल कर सकते हैं। हेलो वर्ल्ड डॉट टेस्ट फ्रेंडली मेथड को भी हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। लेट्स चेक हेलो वर्ल्ड डॉट टेस्ट प्राइवेट को हम क्या कॉल कर सकते हैं क्या यहाँ पर। सो एज यू कैन सी यहाँ पर हमें एक एरर मिला है। अगर हम इस एरर को देखें तो हमें दिखेगा हेलो वर्ल्ड इज़ नॉट विजिबल, दैट टेस्ट प्राइवेट मेथड जो प्रेजेंट है हेलो वर्ल्ड में वो विजिबिलिटी में नहीं है। इसकी वजह से ये एक्सेप्शन दे रहा है यहाँ पर, और ये एक्चुअली में कंपाइल टाइम एक्सेप्शन होता है। सो हम इस मेथड को रिमूव कर देते हैं। अब हम टेस्ट अदर पैकेज में जाकर चेक करेंगे कि हेलो वर्ल्ड के कौन कौन से स्टैटिक मेथड हम कॉल कर सकते हैं। नाउ हेलो वर्ल्ड डॉट टेस्ट पब्लिक, केवल टेस्ट पब्लिक मेथड ही है हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं और कोई मेथड हमारे सामने विजिबिलिटी में नहीं है। सो लेट्स चेक एक और मेथड है जो हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, तो उसी को ही हम एक बार ट्राई करेंगे कॉल करने का। नाउ ये एक मेथड है जो हम कॉल कर सकते हैं यहाँ पर ये हम अभी विजिबिलिटी में नहीं है। तो इसे कोई विजिबिलिटी में लाने के लिए एक पॉइंट था कि हम अगर एक्सटेंड कर दें या इसको चाइल्ड क्लास बना दें हेलो वर्ल्ड की, तो ये एक्सेस हो जाएगा। सो जैसे ही मैंने एक्सटेंड हेलो वर्ल्ड की लिखा वैसे ये एक्सेसिबल हो गया है। नाउ अब हम रन करके देखेंगे कि ये सारे मेथड्स एक्सेस होते हैं या नहीं होते, या प्रिंट करते हैं या नहीं करते। सो लेट्स गो टू दैट टेस्ट पैकेज डॉट टेस्ट मॉडिफायर्स एंड टेस्ट अदर पैकेज डॉट टेस्ट मॉडिफायर्स। नाउ रन करने पर हमें आउटपुट मिल गया है इन टेस्ट पैकेज, टेस्ट पब्लिक, टेस्ट प्रोटेक्टेड एंड टेस्ट फ्रेंडली हो गया है, और टेस्ट अदर पैकेज में पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड हम कॉल कर पा रहे हैं। नाउ इसमें प्राइवेट मेथड को कॉल नहीं किया जा सकता था क्योंकि प्राइवेट मेथड केवल उसी जगह कॉल होगा जहाँ पर वो डिक्लेयर्ड है। सो हेलो वर्ल्ड में ही वो कॉल हो सकता है। तो अपन को अगर इसे कॉल करना है सो उस टाइम हमें किसी ना किसी मेथड में ही उसे कॉल करना होगा ताकि उसे हम एक्सेस कर सकें इनसाइड द मेथड। सो लेट्स चेक टेस्ट प्राइवेट। सो अगर हम इस मेथड में ही कॉल कर लें पब्लिक मेथड में, तो जब भी ये पब्लिक मेथड कॉल होगा प्राइवेट मेथड भी कॉल हो जाएगा। तो ये सिनेरियो होता है तुम्हारे एक्सेस मॉडिफायर्स का।
सो आई होप ये सिनेरियो समझ में आए होंगे. नाउ अब हम इस प्रोग्राम को कमांड प्रॉम्प्ट में कैसे कंपाइल करते हैं वो देखेंगे. फर्स्ट हम ये चेक करेंगे कि इस फोल्डर में कौन सी जगह हमारी डॉट क्लास फाइल्स बनती है थ्रू द इक्लिप्स. सो हम इस पहले फ़ोल्डर पे जाते हैं. नाउ यहाँ पर तुम देखोगे बिन का एक फ़ोल्डर है जिसमें तुम्हारी क्लास फाइल्स मिलेंगी. जैसे हेलो वर्ल्ड में हेलो वर्ल्ड क्लास, टेस्ट पैकेजेस, और सपोर्ट पैकेज में तुम्हें टेस्ट अदर पैकेजेस क्लास मिल जाएगी. सो फर्स्ट हम इक्लिप्स को देखते हैं कि इक्लिप्स किस तरीके से ये क्लास को कंपाइल करता है. लेट्स डिलीट इट. नाउ हम इक्लिप्स पे जाते हैं. इक्लिप्स को छोटा कर देंगे ताकि हमें दिख जाए कि क्या हो रहा है पीछे की तरफ. अगर हम कुछ भी मॉडिफिकेशन करते हैं इस पैकेज में, जैसे मैंने टेस्ट प्रोटेक्टेड और इसको सेव कर दिया. नाउ देखोगे तुम कि यहाँ पर क्लास फाइल बन चुकी है, बिन फोल्डर आ गया है. जैसे ही हम मॉडिफाई करते हैं और सेव करते हैं वैसे ही यहाँ पर कंपाइलेशन कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पर बिन फोल्डर दिख जाता है. नाउ अब हम चेक करेंगे कि ये कमांड प्रॉम्प्ट में कैसे हम कंपाइल कर सकते हैं इस पूरे सोर्स पैकेज को. सो एक बार एक्सपेंड करते हैं इसको. नाउ चेक करना हेलो वर्ल्ड में तुम्हारी दो क्लासेस का यूज़ है, टेस्ट पैकेज एंड टेस्ट अदर पैकेज. सो हम जब कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर इसको कंपाइल करेंगे, जावा सी -d जो डायरेक्टरी को शो करता है, डॉट उस करंट फोल्डर के लिए जहाँ पे बिन फाइल तैयार होगी, क्लास फाइल तैयार होंगी, सोर्स स्लैश कॉम स्लैश हेलो वर्ल्ड स्लैश डॉट जावा. नाउ ये एरर देगा. सो इसमें एरर साफ दिख रही है कि जो अदर पैकेजेस हैं, जो अदर क्लासेस हैं, वो क्लासेस कंपाइल्ड नहीं है, जिसकी वजह से इनको वो क्लासेस का एक्चुअली में क्लास फाइल नहीं मिल रही. सो ये एरर इसलिए जनरेट हुई है. सो सपोज़ करो अब मुझे सभी पैकेज को रन करना है, कंपाइल करना है, सॉरी. सो उसके लिए मुझे सोर्स फोल्डर में हर फाइल को डिक्लेयर करना पड़ेगा. यहाँ पर सोर्स स्लैश कॉम स्लैश हेलो वर्ल्ड स्लैश टेस्ट डॉट जावा सोर्स स्लैश कॉम स्लैश सपोर्ट स्लैश टेस्ट डॉट जावा. नाउ अगर अब हम इसे रन करते हैं तो एक बार बैकग्राउंड में क्या फोल्डर बनता है उसे भी हम चेक करेंगे. सो लेट्स रन इट. नाउ यहाँ पर एक कॉम फोल्डर बन गया, अगर आपको दिख रहा है. तो इस फोल्डर में ही तुम्हारी क्लास फाइल्स हैं सारी जो भी हमने डिक्लेयर की थी, और डिपेंडेंसीज भी सारी कंप्लीट हो गई हैं. पर ये इस पोर्शन में एक्चुअली में आप अगर देखोगे तो हमें क्लास फाइल्स के बारे में पता होना चाहिए, जो एक टीडियस काम है. अगर हमारे सामने बहुत सारी क्लास फाइल्स हैं जो अलग अलग फ़ोल्डर्स में हैं, तो हमें सब फोल्डर की सब जावा फाइल्स को डिक्लेयर करना होगा यहाँ पर, तब जाके ये कंपाइलेशन कंप्लीट होगा. तो इस सिनेरियो में हम क्या करते हैं, हम एक एग्जिस्टिंग कमांड का यूज़ करते हैं, जिस कमांड के थ्रू हम सारी की सारी फाइल्स एक लिस्ट में बना के लेकर आ सकते हैं. dir /s/b star.java इस पैटर्न को सर्च करेगी. नाउ अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि यहाँ पर सारी जावा क्लासेस आ चुकी हैं. तो इसी को हम एक टेक्स्ट फाइल में रखेंगे. नाउ यहाँ पर एक source.txt फाइल बन चुकी है.
अगर इसको ओपन करके देखते हो तो यहाँ पे सारी फ़ाइल की लिस्ट होती है। नाउ सोर्स की फ़ाइल बन चुकी है, अब हमें इसे एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए जावा C-D डॉट, पहले हम पुराने पैकेज को डिलीट कर देते हैं और बिन को भी डिलीट कर देते हैं। ओके, नाउ इस जगह हम आते हैं @source.txt। नाउ जैसे ही हम इसे करेंगे वैसे ही ये अपने आप उसे ले लेगा और सारे लिस्ट ऑफ फाइल को लेकर वो कंपाइल कर देगा। हमारे सामने दिख रहा है कि हमारी कॉम फोल्डर वापस बन चुका है और इसमें सारी की सारी फाइल्स रहती हैं, टेस्ट पैकेज डॉट क्लास, सपोज डॉट अदर पैकेज। सो ये सारी फाइल्स हमारे सामने आ चुकी हैं। नाउ इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसमें सोर्स की फ़ाइल बनी हुई है और कॉम का फ़ोल्डर बना हुआ है। अब हमें अगर चाहते हैं कि ये कॉम की जगह ये आउट नाम से फ़ोल्डर में बने तो उसके लिए हमें एक कमांड लिखनी होगी। ये डॉट जहाँ पर ये बता रहा है कि ये करंट फ़ोल्डर में बनना चाहिए, ./out करेंगे हम तो यहाँ से ये फ़ोल्डर में एक आउट फ़ोल्डर क्रिएट करेगा और उसमें सारी की सारी क्लास फाइल्स डालेगा। सो इट इज़ नॉट प्रेजेंट बट आउट फोल्डर बना दिया इसने। सो यू कैन सी दैट आउट फोल्डर में सारी क्लास फाइल्स हैं। नाउ इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि हमारी जो भी क्लास फाइल हमने बनाई है और जो भी कुछ हमने source.txt बनाया है वो करंटली प्रेजेंट रहता है। तो इसको अगर हम बैच फाइल में कन्वर्ट करके करें तो एक डिफरेंट नोटिस बनेगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। हमें बैच फाइल में एक बैच फाइल बनानी है और उसमें ये सारी कमांड्स जो हमने अभी एग्जीक्यूट किया, इसमें dir से स्टार्ट होती है और ये सारी कमांड्स हम रन करेंगे। सो बैच फाइल के लिए हम नोटपैड पे जाते हैं। नोटपैड पे जितनी भी कमांड्स हैं उन्हें हम ले लेंगे, जो भी हमने कमांड्स रन किया, जैसे ये कमांड जो कंपाइल के लिए काम आती है, ये कमांड जो source.txt बनाएगी। याद रखना ये उसी ऑर्डर में होनी चाहिए जिस ऑर्डर में आपने एग्जीक्यूट किया है, और हमें source.txt को डिलीट भी करना है तो उसे हम डिलीट करेंगे इस कमांड से। इसे हम सेव करेंगे। वेट अ सेक। सेव एस। नाउ इसी में हम इसे सेव कर देंगे .bat करके। सो हमारी सोर्स फोल्डर में बन चुकी है source.batch फाइल। अब अगर हम जैसे ही इसको डिलीट करेंगे, source out com, इन दो तीनों को डिलीट करेंगे एंड जस्ट इसको रन कर देंगे, सो हमारी फाइल बन चुकी है। आउट फोल्डर में हमारे सारे क्लासेस बन चुके हैं। सो ये है बेनिफिट आपके बैच फाइल का, और बैच फाइल का एग्जीक्यूशन भी हमारा हो चुका है कंप्लीट। हम चाहे तो इधर से भी बैच फाइल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सॉरी, source.bat। नाउ यू कैन सी दैट यहाँ पर आउट फोल्डर बन चुका है और इसमें सारी क्लास फाइल्स होती हैं। सो ये था आपका सोर्स को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।